सबको दर्शन दे रहा है, ये सुलभ है। भगवान सबके पकड़ में आए ये सुलभ नहीं, लेकिन भगवान का नाम सबकी पकड़ में आता है। बार बार नाम लेके पुकारोगे तो नाम ही आ जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को जोर जोर से नाम लेके जब आवाज लगाते हैं तो वो कहीं भी हो वो आपके पास आता है। उसी तरह भगवान का नाम ले ले करके भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी पास में आते हैं। ये भगवान की अपनी लीला है। इसलिए नाम का आश्रय अपने जीवन में ग्रहण कर लें। कथा 3 दिन की और शेष रही है, आज और 2 दिन। कथा हमेशा थोड़ी चलती रहेगी, कथा तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ विश्राम हो जाएगा, कहीं और दूसरी जगह प्रारंभ होगी। लेकिन ये जो नाम है भगवान का वो आपके बीच से नहीं जाएगा, वो नाम आपके पास में रहेगा। इसलिए कथा जब विश्राम कर जाए तो भी अपने घर में नाम संकीर्तन करते रहना, जिससे कि आपके जीवन में आनंद बना रहे, खुशी बनी रहे, आप संकटों से मुक्त हो जाए। मैया यशोदा भी वैसा ही करती है। वो दही चलाती है, दही मथती है, आटा पीसती है, लेकिन कैसे पीसती है भागवत जी में उसका वर्णन है। यशोदा ने पहले सवेरे जग करके स्नान किया, स्नान करके भगवान की पूजा की, पूजा करने के बाद में अपना श्रृंगार किया। माताएं जो श्रृंगार करती हैं वो पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। माथे में सिंदूर धारण करती हैं या हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। वो किस लिए? अपने पति की मंगल कामना के लिए, लंबी आयु की कामना के लिए माताएं ये सब सुहाग चिन्ह धारण करती हैं। ये कोई दिखावे के लिए नहीं है कि सिंदूर लगाए कोई देखे, चूड़ी पहने कोई देखे, इसलिए नहीं है। ये तो खुशी के लिए और पति की मंगल कामना के लिए है, क्योंकि माताओं का तो सर्वस्व उनका पति ही होता है। और वो खुश रहे, लंबी आयु पाए, निरोगी रहे, इसी की खुशी में वो लोग लाली माथे में धारण करती हैं और चूड़ी आदि पहनती हैं। तो यशोदा ने भी वो सब किया। आहो दध मथत घोष की रानी, आहो दध मथत घोष की रानी, आहो दध घोष की रानी, आहो दध मथत घोष की रानी, दध मथत घोष की रानी, आहो 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 दध मथत घोष की रानी, उत्तम चीर पहरे दक्षिण को, उत्तम चीर ये माइक बंद कर दे, इससे सब सीधी आ रही है। उत्तम चीर पहरे दक्षिण को, उत्तम चीर पहरे को, उत्तम चीर पहर दक्षिण को, उत्तम चीर
कटके गिरी बाजत मृदुवाणी, कटके गिरी बाजत मृदुवाणी, अहो दध मथन उसकी रानी, अहो दध भगवान और माँ यशोदा दही मथ रही है। उसके श्रृंगार का वर्णन किया है सूरदास जी ने। दक्षिणवर्ती वस्त्र पहन रखे हैं, यानी मैया यशोदा ने लहंगा पहन रखा है। अब ब्रजवासी लोग वर्णन करते हैं कि 80 गज रेशमी वस्त्र का बना हुआ लहंगा माँ यशोदा ने पहन रखा है और अपने केसों में सुंदर बेनी लगा रखी है। हाथों में सोने की खूब सारी चूड़ियां पहन रखी हैं। कटी में करधनी है, गले में भी हार है। तो यशोदा जब इस तरह से दही चला रही थी तो उसकी जो बेनी थी यानी चोटी थी वो खुल गई और जो चोटी में फूल लगे थे वो फूल बिखर गए। फूल बिखर करके चरणों में गिर पड़े। मैया के पांव से वो फूल कुचल गए तो मैया के चरण के तलुए फूल के रंग से रंग गए। अब माथे के पुष्प चरणों में आ गए, क्योंकि ये पुष्प भी बहुत धन्य धन्य है। न जाने इन्होंने भी कौन सी तपस्या की है जो भगवान को जन्म देने वाली जगत जननी माँ यशोदा के ये माथे पे चढ़े, जिसकी गोदी में भगवान बैठते हैं, खेलते हैं, जिसका दूध पीते हैं। ऐसी जो सौभाग्यवती माँ यशोदा है, ये उसके माथे की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये पुष्प भी कोई बहुत तपस्वी है, लेकिन जब माँ यशोदा के माथे पे विराजमान थे तो इन पुष्पों के मन में जरा विचार आया कि अरे दुनिया जिसका नमन वंदन अभिनंदन करती है वो जगत जननी माँ यशोदा जो ईश्वर को जन्म देने वाली है, जगत पिता का जो पालन पोषण कर रही है, जगत जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में, संसार जिसकी गोद में है वो ईश्वर आज यशोदा की गोद में है। इसका मतलब यशोदा परम सौभाग्यवती है, परम सौभाग्यशालिनी है। इसके समान तब किसी ने किया नहीं और हम इसके माथे पर चढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, हमारा इतना अधिकार नहीं कि हम यशोदा के माथे पर चढ़े। हमें अपना जीवन संभालना है और जीवन संभालने के लिए हम माथे के बजाय अगर यशोदा के पांवों में पहुंच जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए माथे के जो पुष्प है वो माथे से उतर के चरणों में आ गए। माँ का पैर पड़ा तो चल गए। जब चला रही थी रस्सी दही मथने के लिए तो हाथ की जो चूड़ियां थी वो बज रही थी, कटी की करधनी बज रही थी, पाम की पायजेब भी बज रही थी। तो यशोदा क्या कर रही थी, वो गा रही थी गीत, और गीत गाते गाते दही मथ रही थी। तो उन कंकड़ों ने, उन चूड़ियों ने, उस करधनी ने, उस पाम के पायजेबों ने सोचा कि मैया तो इतनी खुश होके गीत गा रही है और हम चुपचाप सुन रहे हैं, तो हमें भी कुछ माँ का साथ देना चाहिए, हमें भी माँ यशोदा के गीत में सम्मिलित होना चाहिए। तो हम सम्मिलित कैसे हो?
कि माँ गीत गा रही है और हम ताल लगाएं, तो वो कड़े आपस में बजने लगे, उनमें से आवाज निकलने लगी और आवाज भी इतनी मीठी निकल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो तो स्वर्ग के गंधर्व लोग ही कुछ वाद्य बजा रहे हो। माँ के हाथों के कड़ूलों की ध्वनि और कंठ की ध्वनि बड़ी शोभायमान थी। माँ बड़े प्रेम से गीत गा के दही मथ रही थी। दही किसके लिए मथ रही है? श्री कृष्ण के लिए। गीत किसका गा रही है? श्री कृष्ण का। तो कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो रखी है। तो ऐसे भक्त से मिलने के लिए अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत देर से सो रहा हूँ, मैया गीत गा रही है, चलो अब माँ से जाके मिल लेता हूँ। तो भगवान ने क्या किया? गोविंद प्रभु घुटुअन चल आए, 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 पगड़ी रही मथानी, पगड़ी रही मथानी, अहो दध मथक घोष की रानी, अहो दध मथक घोष की रानी। कन्हैया आज बेटा क्या हो गया है? इसमें क्यों सीटी मार रहा है? नहीं मारता है क्या? है? इसमें कहा कि आपको सच्ची वही नहीं, माइक की वजह नहीं है बेटा, कोई और ही काम। तो कहाँ चला गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा प्रेम से, जब तक संभाल लो। जय श्री राम। भगवान सैया का त्याग कर देते हैं और भगवान सैया का त्याग करके जहां यशोदा मैया दही मथ रही है वहां पहुंच गए। भगवान ने जाकर के मथानी को पकड़ लिया। मथानी को पकड़ने का मतलब क्या है कि तू बहुत देर से मेहनत कर रही है, अब ये काम बंद कर दे, मेरे से देखा नहीं जाता है। तू बूढ़ी है और मेरे लिए सवेरे 4 बजे से उठ करके तू ये दही मथने में लगी है। मथानी मथने का मतलब कर्म का प्रतीक है मथानी, और तू मेरे लिए दही निकाल रही है, लेकिन अब ये तेरा कष्ट मैं नहीं देख पाऊंगा, तू ये कर्म करना बंद कर दे, मेरे को गोदी में बैठा ले। भगवान के लिए भक्त जब कुछ कष्ट करता है तो भगवान को वो कष्ट देखा नहीं जाता। तो भगवान यदि थोड़ा उससे मिलने में विलंब भी करते हुए होते हैं तो वो विलंब को त्याग देते हैं और उससे तुरंत आकर के मिल जाते हैं कि यदि मैं जब तक मिलूंगा नहीं ये कष्ट करता रहेगा और मैं अपने भक्त से अपने लिए कष्ट कराऊं, वो भगवान नहीं चाहते। इसलिए भगवान त्वरित आकर के मिल जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को गोदी में बैठाया, दूध पिलाया। अब भगवान मैया से कुछ बातें करने लगे, बार बार कहने लगे माखन दे दो, माखन दे दो, माखन दे दो। मैया कहती है कि अभी तो माखन निकला नहीं, अभी तो दही चल रहा है, ऐसा कर तू कल का माखन रखा है वो ले ले। इको थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम कर दे इको। मैया कहती है कि कल का माखन ले ले। भगवान कहते हो नहीं, माखन तो आज का ही लूंगा, ताजा ही लूंगा और इसी में से लूंगा, अभी लूंगा। तो भगवान को थोड़ा बहकाने के लिए माँ यशोदा उससे कहती है कि देख, मैं तेरे को माखन से भी सुंदर एक चीज खेलने के लिए देती हूँ। वो क्या है? वो देख, आकाश में चंदा है। सवेरे सवेरे का समय था, चंदा उस समय विद्यमान था आकाश में। तो मैया ने माखन से मन हटाने के लिए कन्हैया को चंदा दिखाया और कहा देख, आकाश में चमचमाता हुआ चंदा है ना,
वो मैं तेरे को खेलने को दे दूंगी, तू मेरे को घर का काम कर ले दे। अब तो कन्हैया मचे गए, हम तो चंदा लेंगे, चंदा लेंगे, चंदा लेंगे। बस रूस गए, अपने गले का हार तोड़ के फेंक दिया, बाघ नख का जो हार था वो हटा दिया, केस बिखेर लिए कि चंदा दे, चंदा दे, चंदा दे। बाल हट प्रसिद्ध है, बालक जब हट कर लेता है तो अपनी इच्छा पूरी कराता है, तो भगवान भी हट कर गए, हम तो चंदा लेंगे। तो मैया ने क्या किया, एक कांसी की थाली में पानी भर के अपने आंगन में रख दिया और उसमें चंदा की परछाई पड़ने लगी। तो मैया ने कहा, देख तेरे लिए चंदा आ गया। वो पानी में चंदा की परछाई पड़ी तो मैया कहती है, देख चंदा आ गया, खेल ले इससे। अब कन्हैया चंदा के साथ खेलते रहे। अब भगवान ने उसको पकड़ने के लिए पानी में हाथ दिया, पानी हिल गया, चंदा दिखना बंद हो गया। कन्हैया फिर आए, बोलो मैया चंदा तो भाग गया। बोलो चंदा पकड़ में नहीं आता है, उसको देख देख के खेलते हैं, तो ना हम तो हाथ में ही लेके खेलेंगे। तो मैया फिर लाला से पिंड छुड़ाने के लिए, लाला के लिए, बहलाने के लिए फिर एक नया बहाना खोजती है। अरे लाला देख, माखन से भी कोमल और चंदा से भी उज्जवल मैं तेरे लिए एक बहू मंगा दूंगी, तू मेरे को घर का काम करने दे। अब तो कन्हैया फिर बहू के लिए ही मचल गए, बोलना हम तो बहू लेंगे, बहू लेंगे, बहू लेंगे। मैया ने कही, चल तेरे लिए बहू लाता हूं। एक गुड़िया रखी थी घर में, कपड़े की बनी हुई, मैया ने ला करके वो कन्हैया के आगे रख दी। बोले ले बहू, अब खेल ले इससे। अब कन्हैया उससे खेलते रहे, कभी उसको माथे पे बैठाए, कभी कंधे पे रखे, कभी उसको दूर फेंक दे पकड़ने के लिए जाए, इस तरह खेल रहे थे। इतने में तो मधुमंगल आ गया। मधुमंगल ने पूछा, लाला काय से खेल रहे हो? बोलो और कौन से खेल रहे? हम तो अपनी बहू से खेल रहे। कहाँ है बहू? बोले ये रही। अरे कन्हैया, तो तेरी मैया ने यूं ही बहकाई दियो, ये बहू ना, ये तो खिलौना है, खिलौना गुड़िया है। तो मैया से कहे तो को बहू ला के दे। अब तो कन्हैया फिर मचल गए, बोल मैया बहू ला दे, बहू ला दे, बहू ला दे। हो मैया छीऊं मैं तेरे पामू, हो मंगाए दे बहू।